जो जम्मू कश्मीर की सियासत है वो गरमाई हुई है और लगातार 370 हटने के बाद जो एक पिटीशन लगाई गई थी जो लीडरों द्वारा, कश्मीरी नेताओं द्वारा, तो उनको जो है ये हार के सामना करना पड़ा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर सुनाया गया फैसला उसको मानना पड़ा। कहीं पे लोगों ने जश्न मनाया और कहीं पे लोगों ने बहुत कुछ बोला। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने तो कहा जम्मू कश्मीर जो है जहन्नुम में जाए। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिस जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रहे थे और उसी को उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है जहन्नुम में जाए, इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदुस्तान का एक फाइनली हाउस है, कोर्ट का, जुडिशरी का। और मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी 370 के बारे में, 35A के बारे में, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी जो है तंज नहीं कसेंगे। लेकिन रही बात बेसिकली जम्मू कश्मीर के अंदर 370-35A के नुकसान की, कुछ लोग, कुछ जयचंद लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा के नाच गाना भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चीज़ बताना चाहता हूं कि 370 के अंदर क्या चीज़ दर्ज थी, क्या स्पेशल स्टेटस था कि ज़मीनी हकूक जम्मू कश्मीर की पब्लिक को और यहाँ पे नौकरी का हकूक जम्मू कश्मीर के पर्टिकुलर लोगों को मिलना चाहिए। और रही बात 35A की, 35A जो था कि जो भी लड़की यहाँ से शादी करके आउट ऑफ स्टेट में जाएगी तो उसका जो हकूक है यहाँ से ख़त्म होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के राजा हमारे महाराजा हरि सिंह जी और गुलाब सिंह जी, जिन्होंने स्टेट और रियासत जो है अंग्रेज़ों से खरीदी, और राजा हमारे महाराजा हरि सिंह जिन्होंने अपने लोगों के लिए ये चीज़ें बनाई, ये चीज़ें दी। और रही बात यहाँ पे उन लोगों की जो नाच गाना हमारे महाराजा सिंह के बनाए हुए चीज़ों के ऊपर गा रहे हैं, काफ़ी अफसोस होता है इस चीज़ को। और रही बात फारूक अब्दुल्ला साहब की कि जो उन्होंने बोला जहन्नुम जम्मू कश्मीर बन चुका है। जहन्नुम है, क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे बताइए, कुछ लोग तो बोलेंगे कि नहीं पहले से भी ऐसा था। अरे भैया, पहले से यहाँ पे क्राइम इतना नहीं था, जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे ड्रग्स इतना नहीं था, जम्मू कश्मीर के अंदर रेप यहाँ पे इतने नहीं थे, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे मर्डर नहीं थे, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे जो चोरियाँ होती हैं, डकैत होती है, यहाँ पे नहीं था। जम्मू कश्मीर के अंदर धरने प्रदर्शन ऐसे नहीं थे। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी माताएं बहनें जो रोडों पे प्रदर्शन करती हैं और लाठियाँ खाती हैं, यहाँ पे नहीं था। हमारे डेली मुझे 26 साल से थे, लेकिन ऐसी दुर्दशा जो हुई है वो यहाँ नहीं थी। और आज अस्थायी कर्मचारी डेली विजर फांसी लगा के सुसाइड कर रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं था। जम्मू कश्मीर के अंदर आशा वर्कर आज रोडों पे है, ये नहीं था। और जम्मू कश्मीर सच में जहन्नुम बन चुका है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने सही कहा। और हम लोग गुहार लगाते हैं अपने ही लोगों के लिए, और हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ हो गए, जश्न मनाते हैं। अरे जयचंदो, मेरी बात सुनो, ये राजा पागल नहीं थे। बड़ी अच्छी जगह चुनी आपने इंटरव्यू करने की कि महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के नीचे हम जब 23 सितंबर आता है तो बड़े धूमधाम से पगड़ियां बांध के आते हैं। लेकिन उनकी बनाई हुई चीजें, उनके जो बनाए हुए एक्ट लॉ जो है, उनको बचाने के लिए हम अगर ना आगे आ सके तो हम इस रियासत के बशिंदे नहीं। क्या लगता है आपको कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशल स्टेटस है? मुझे बताइए, गुजरात के अंदर नहीं, गुजरात के अंदर भी स्पेशल स्टेटस है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, मिजोरम में है, सिक्किम में है, तेलंगाना में है, उत्तराखंड में है, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अनदेखा किया जम्मू कश्मीर को? मुझे बताइए आप। सर, अगर कश्मीर की बात आप कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर दोनों ले रहे हैं आप, कश्मीर में पहले जो है पत्थरबाजी होती थी, क्या आज पत्थरबाजी होती है वहाँ? देखिए, पत्थरबाजी को लेके पूरे हिंदुस्तान का सिनेरियो चेंज नहीं कर सकते। पत्थरबाजों को तब भी पकड़ा जाता था, पीएसए लगाया जाता था, उनको फिर उसके बाद नौकरी भी दी जाती थी गवर्नमेंट। वो सर, वो आज जो ये एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर लिया गया है कि पत्थरबाज जो है, ना ही उनकी फैमिली को नौकरी मिलेगी, ना ही उनको नौकरी मिलेगी, क्या ये बदलाव नहीं हुआ? लेकिन उसमें एक और बयान दिया गया है कि जो गन उठा के दहशतगर्द बने हुए हैं, अगर वो गन छोड़ दें तो उनको हम वेलकम करेंगे। उनका गन वालों का वेलकम और पत्थर वालों को जेल के अंदर। ये कहाँ का जो मैच जो है आप कर रहे हो? कोई आतंकवादी सरेंडर करके आता है तो उसको आप नौकरियां देंगे, और पथराव करने में उनको समझाने के बजाय, उनको अच्छी शिक्षा देने के बजाय उनको आप और हरास करेंगे, तो वो क्या करेगा? मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक अगर आज पिस रही है, नौजवान आज स्ट्रेस में है, सुसाइड में है, वो इस वजह से कि उनको काम काज से वंचित किया जाता है। उनको पॉलिटिकल लाइन में लाके पॉलिटिकल के नारे लगाए जाते हैं, उनको बरगलाया जाता है, और एक मजहब की राजनीति जम्मू कश्मीर के तमाम एरिया में की जाती है।
हिंदू मुस्लिम, कश्मीर से, जम्मू से, पहाड़ से, एरिया से, तुम वहाँ से, हम वहाँ से। अरे ये कौन सा एक चीज़ है? अगर हिंदुस्तान का कोना है, टूट अंग है जम्मू कश्मीर, और हम हिंदुस्तानी हैं, किसी का प्रमाण नहीं चाहिए। हम पहले से हिंदुस्तानी थे और आज भी और हमेशा रहेंगे। इनके कहने से हम हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे, हम हैं, दिल से हैं, सच्चे दिल से हम मानते हैं अपने हिंदुस्तान को। बात की आपने डेली वेजेस की, तो डेली वेजेस कई सालों से 25-26 सालों से नहीं लगा लो, काफ़ी ज़्यादा सालों से, तो तब उस सरकार ने क्या किया? उस सरकार एनसी थी, पीडीपी थी, वो ये हल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये हल नहीं किया। तो अब बीजेपी हल नहीं कर रही है, तो हिसाब तो बराबर चल रहा है ना? देखो बराबर चल रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ। जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कम से कम लोग तो लगाए, और जो लगाए उसमें से जो लगाए वो कश्मीर से लगाए, लेकिन जम्मू से कितने लगाए? ये मैं बताता हूँ। जम्मू के तब भी हमारे लीडर थे, कांग्रेस के भी थे, एनसी के भी थे, और भी पार्टी के थे। क्या वो काम नहीं कर सकते थे? अगर कश्मीर के लीडरों ने कश्मीर के लोगों के लिए काम किया, तो जम्मू के लीडर वो कहाँ सोए थे? वो मंत्री भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे जम्मू के, तब क्यों नहीं लगा सके? तब कहाँ थे? उनके पास तो पावर भी थी, सिस्टम भी था, तब क्यों नहीं लगाया? नाकामयाबी हमारे लीडरों की, हमारे लोगों की नहीं है। नाकामयाबी हमारी उन लोगों की है जो उन लीडरों के तलबे चाटते थे, लेकिन अपनी जनता के बारे में नहीं बात करते थे। अगर उनको इतना दर्द है तो मैं बताता हूँ, आइए बॉर्डर एरिया पे, आइए गांव के इलाकों में, जो आज भी लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं, अपनी इलाज के ना होते हुए भी भीख मांग रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनके पास छत बनाने के लिए पैसा नहीं है। और रही बात हमारी, देखिए नेशनल स्कीम्स तो निकाली है, योजना आयुष्मान कार्ड निकाला है, आयुष्मान कार्ड चल रहा है, जिनको इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए, तो गवर्नमेंट स्कूल हैं बच्चों के लिए, और अगर छत की बात नहीं है तो छत के लिए भी लोन दिया जा रहा है। मैम हमारे पास, मैं ग्राउंड लेवल का लीडर हूँ, ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं, ना कि इनकी तरह बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ के। हमारे पास ऐसी ऐसी फाइलें हैं जिनकी फाइलें आज लिस्ट में पड़ी हैं, मकान के पैसे नहीं आए अभी तक, और उसके बाद मैं प्रूफ दे सकता हूँ इस चीज़ का ग्राउंड लेवल पे। दूसरी बात, रही बात सरकारी स्कूलों की, सरकारी स्कूल से अगर सेंटर चीज़ें मुहैया करवाती हैं तो बच्चों को क्यों नहीं मिलती? सरकार की बिल्डिंगें टूटी हुई है, बच्चों का मिड डे मील नहीं मिलता, उनकी यूनिफॉर्म उनको सरकार से नहीं मिलती, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छे, कंप्यूटर होने चाहिए, लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, वो उनको नहीं मिलती। कहाँ की बात कर? हर जगह। आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे 500 स्कूल हैं, उसमें से 400 स्कूलों की हालत खस्ता है। मैं खुद 5 स्कूलों का नाम जो है डिप्टी डायरेक्टर को बोल के मैं डाल चुका हूँ, इसको रेनोवेशन किया जाए, इसके अंदर जो है बिल्डिंग नहीं बनाया जाए। उनका क्या कहना है? डिप्टी उन्होंने दे दिया और उन्होंने अच्छा काम किया, हमने करवाया ना। उन लीडरों का क्या कार्य था? अगर उनके एरिया में नई चीज हो चुकी, उनको उनका दिमाग नहीं आया, हमें क्यों दिमाग है? हमें दर्द है उन गरीब भाइयों की, उन बच्चों। फिर सोशल एक्टिविस्ट भी तो हो, एक समाज कार्यकर्ता भी तो हो। देखिए, समाज कार्यकर्ता ही जमीन से जुड़ा हुआ होता है। हमें पता है, जब हमें हॉस्पिटल से कॉल्स आती हैं ब्लड के लिए, वहाँ पे उनके इलाज के लिए, वहाँ पे जब पैसे नहीं होते, आज भी हमें कॉल आई है कि आप स्टोरी करने के लिए आइए, हम वहाँ पे भी जाएंगे, लोगों गरीबों के घरों के मकान भी बनाएंगे मिलजुल के, उनका इलाज भी कराएंगे, करवाते भी हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं जो सरकारें, जब उनसे वोट लेते हैं लीडर, तो उनको ऐसे घरों में छोड़ देते हैं और खुद कुर्सियों में बैठ जाते हैं। यही हमें दुख है और यही विडंबना है। इसमें कसूर किसका मानते हैं? इसमें उन लीडरों का कसूर मानते हैं जो वोट लेके अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर घुस जाते हैं। पब्लिक का कोई कसूर नहीं है, पब्लिक नहीं देखती है, सुनती है, उसको कुछ नहीं पता है। यही चाहता हूं और मैं यही बोलना चाहता हूं तमाम पब्लिक को कि अब आप देखिए, अब फैसला आपके हाथ में। जिस सिचुएशन, जिस कगार पे आपको छोड़ा उन लीडरों ने, आप उनको ही ऐसा छोड़िए। कौन सा ऐसा एमएलए, ऐसा मंत्री होगा जो गरीब से अमीर, अमीर से गरीब बना होगा, अमीर से अमीर हुआ होगा, गरीब से अमीर हुआ होगा, गरीब नहीं हुआ होगा। जो जनता के बारे में सोचेगा वही जनता का जनार्दन होगा, और जनता जिस दिन फैसला करेगी उस दिन पता चलेगा। लेकिन रही बात जम्मू कश्मीर के स्टेटस की, अगर बाहर की स्टेटों में या यूटीज में स्टेटस है तो हमें भी मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम हिंदुस्तान से परे हैं, हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमारे रगों में हमारा खून है, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और रही बात जहन्नुम की, सच में मैं पहले गिना चुका हूँ, जहन्नुम बन चुका है। आज भी फायर एंड एमरजेंसी के बच्चे काफ़ी 5 साल से, लंबे समय से एक वो फरियाद कर रहे हैं, प्रूफ होते हुए, सब कुछ सबूत होते हुए, फिर भी एलजी साहब टस के मस नहीं होते। तारीख पे तारीख दी जाती है। ये जम्मू कश्मीर का नया चेहरा है, ये नया जम्मू कश्मीर है। तो सर, लास्ट ज़्यादा समय न लेते हुए आखिरी सवाल सर, आपने कहा कि जहन्नुम तो है जम्मू कश्मीर, आपको नहीं लगता कि कश्मीर के नेताओं ने जो है 370 का सही इस्तेमाल नहीं किया? देखिए, कश्मीर के नेताओं की बात नहीं, ये तमाम जम्मू कश्मीर की बात है। जब शेख अब्दुल्ला ने रेगुलेंसी एक्ट लागू किया था,
खाली कश्मीर के लिए नहीं, जम्मू के लोगों के लिए किया था। जो किसान बेचारे लोगों की खेतों में काम करते थे और खेती करते थे, उन किसानों को मालिकाना हकूक दिया, तमाम जम्मू कश्मीर को दिया। अगर जम्मू के लीडर जो हैं कश्मीर के लीडरों के साथ मिलकर अच्छे तरीके से काम करते तो आज हमारा जम्मू वैसे ही जन्नत जैसा होता जैसे पहले था। और ये जो लोग हैं ये हमें लड़वाते हैं कश्मीर वालों को और कश्मीर से भड़काते हैं यहाँ वालों को, और खुद उठते हैं तो कश्मीर में जाके बड़ा गुण गाते हैं, उनको पार्टियां ज्वाइन करवाते हैं, उनके मुस्तकबिल की बात करते हैं और हमें यहाँ बोलते हैं कि कश्मीर वाला आपका हक खा गए। अरे हमें पता हमारा हक कौन खा गया, और अगर आज कोई पिसेगा तो सिर्फ जम्मू वाला ही पिसेगा, ये हमें पता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एज सुन एज पॉसिबल जो है कि स्टेटहुड वापस दी जाए और सितंबर से पहले पहले इलेक्शन कर दिए जाए। क्या लगता है आपको कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड वापस मिलेगा? मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा सुप्रीम कोर्ट का और सेंटर की सरकार का, और बाबे वाली माता के आगे माथा टेक के बोलता हूं, हे महाराजा हरि सिंह जी, आपकी खोई हुई रियासत अगर वापस दे दें, हम उस दिन खुद लड्डू बांटूंगा। जिस दिन स्टेट वापस हमें आएगी उस दिन हम नाचेंगे, क्योंकि हमारी खोई हुई पहचान, हमारी रियासत वो हमें जिस दिन मिलेगी तब हम बात करेंगे। उसके बाद इलेक्शन की जो है वो बात की जाए। स्टेट के बाद इलेक्शन की बात हो, स्टेट से पहले हम इलेक्शन नहीं चाहिए। स्टेट होगी तो इलेक्शन हम लड़ेंगे। तो ये खास बातचीत थी सन्नी कांचीप जी के साथ, जो चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स के। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हमें इलेक्शन तो चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले हमें स्टेटहुड चाहिए, और स्टेटहुड अगर मिलती है तो ही इलेक्शन होने चाहिए। तो मेरे अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ी रहेगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, ANN न्यूज़ के साथ।